अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज इसका आखिरी मज़मून हमारे सामने है जिसका उन्वान है सब्र। चलिए शुरू करते हैं। इंसान को उस बात पर सब्र करने के लिए कहा गया है जो इसे पसंद ना हो और जिसका हो जाना नागुज़ीर हो। हर वो अमल जो बर्दाश्त करना पड़े सब्र के ज़ुमरे में आता है। नाकाबिले बर्दाश्त कोई वाक़या नहीं है जिसको देखने वाले और पढ़ने वाले नाकाबिले बर्दाश्त कहते हैं। सानेहा हो या हादसा जिसके साथ पेश आ रहा हो वो तो इसमें से गुजर रहा है, रोकर या खामोश रहकर। इंसान को सब्र की तलकीन की गई है इसलिए कि ये ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। जहाँ हमारी पसंद की चीज़ हमें मुयस्सर ना आए वहाँ सब्र काम आता है। जहाँ हमें नापसंद वाक़यात और अफराद के साथ गुजारा करना पड़े वहाँ भी सब्र काम आता है। सब्र का नाम आते ही अज़ियत का तस्वुर आता है। नापसंदीदा ज़िंदगी कबूल करने की अज़ियत या पसंदीदा ज़िंदगी तर्क करने की अज़ियत, ये अज़ियत एहसास की लताफत की निस्बत से बढ़ती और कम होती रहती है। कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं जो अपनी आरज़ू और अपने हासिल से मुकम्मल हो, बराबर हो। कभी आरज़ू बढ़ जाती है, कभी हासिल कम रह जाता है। सब्र का ख्याल ही इस बात की दलील है कि इंसान जो चाहता है वो इसे मिला नहीं। इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, मुजाहिदा करता है, रियाज़त व इबादत करता है कि ज़िंदगी इत्मीनान और आराम से गुज़रे और माबाद हयात के भी ख़तरात ना रहें। लेकिन ज़िंदगी अजब है। इसमें जब कोई मकाम हासिल होता है, पसंदीदा मकाम, तब भी हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब शय शामिल हो गई है इस ज़िंदगी में। बस इसी सूरत में इंसान बेबस होता है। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। इंसान शादी करता है, शादी का मानी खुशी है, लेकिन कुछ ही अरसा बाद इंसान महसूस करता है कि शादी का अमल फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की दास्तान है, हकूक़ का किस्सा है, सिर्फ खुशी की बात नहीं। इसमें रंज और रंजिशें भी शामिल हैं। दो इंसान ज़ौजैन मिलकर सफ़र करते हैं, एक दूसरे के लिए बाइसे मुसर्रत होने के वादे और दावे लेकर हम सफ़र बनते हैं और कुछ ही अरसा बाद एक दूसरे को बर्दाश्त करने के अमल से गुज़रते हैं। खुश रहने का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। सब्र करना पड़ता है। अब ये फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। औलाद होने के बाद इंसान को महसूस होता है कि वो एक खूबसूरत रस्सी से जकड़ा गया है। इसकी आज़ादी और आज़ाद ख्याली ख़त्म हो गई है। इस पर अजीब व गरीब फ़राइज़ आयद हो गए हैं। वो मोहब्बत के नाम पर मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन अब सिर्फ सब्र है। यही तलकीन है कि हो जाने वाले वाक़यात पर अफसोस ना करो, सब्र करो। सब्र का मकाम उस वक्त आता है जब इंसान को ये यकीन आ जाए कि उसकी ज़िंदगी में उसके अमल और उसके इरादे के साथ साथ किसी और का अमल और किसी और का इरादा भी शामिल है। अपने हाल में दूसरे का हाल शामिल देखकर इंसान घबराता है और जब इसे एक और हकीकत का इल्म होता है कि उसके इरादों और उसके अमल में उसके खालिक व मालिक का भी अमर शामिल है और कभी कभी ये अमर एक मुश्किल मकाम से गुज़रने का अमर है, तो इंसान सोचता है कि अगर बात अपनी ज़ात तक हो तो बदल भी सकती है, लेकिन अगर फ़ैसले अमर मुतलिक के ताबे हों तो टल नहीं सकते। यहाँ से इंसान अपनी बेबसी की पहचान शुरू करता है। बेबसी के आगाज़ से सब्र का आगाज़ होता है। खुशी में गम का दखल, सेहत में बीमारी का आ जाना, बने हुए प्रोग्राम का मुअत्तल होना, किसी और इंसान के किसी अमल से हमारी पुरसकून ज़िंदगी में परेशानी का इम्कान पैदा होना, सब सब्र के मकामात हैं। तकलीफ़ हमारे आमाल से आए या उसके हुक्म से मकाम सब्र है, क्योंकि तकलीफ़ एक अज़ियतनाक
कैफियत का नाम है। तकलीफ जिस्म की हो बीमारी की शक्ल में, या रूह की तकलीफ एहसास मुसीबत या एहसास तन्हाई या एहसास महरूमी की शक्ल में, मकाम सब्र है। इंसान जिस हालत से निकलना चाहे और निकल ना सके वहाँ सब्र करता है। जहाँ इंसान का इल्म साथ ना दे, उसकी अकल साथ ना दे, उसके अमल उसकी मदद ना कर सके, वहाँ मजबूरी का एहसास इसे सब्र के दामन का आसरा तलाश करने की दावत देता है। सब्र का तसव्वुर दरअसल सिर्फ मजबूरी का ही एहसास नहीं, सब्र के नाम के साथ ही एक और ज़ात का तसव्वुर वाज़े तौर पर सामने आता है कि हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी ज़िंदगी के मालिक होकर भी मुकम्मल मालिक नहीं, हम मुख्तार होकर भी मुख्तार नहीं, हम कुदरत रखने के बावजूद कादिर नहीं, हम और हमारी ज़िंदगी हज़ार हाँ और ज़िंदगियों के दायरा असर में हैं। हम और हमारी ज़िंदगी एक और ज़ात के इरादे के ताबे है और वो ज़ाते मुतलिक है। उसका अमर गालिब है, वो जो चाहता है करता है, हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे ज़ाहिर के साथ, हमारे बातिन के साथ, हमारी तन्हाई के साथ, हमारे गिरदोपेश के साथ, हमारे वालिदैन के साथ, हमारी औलाद के साथ, हमारे हर ख्याल के साथ। और वो ज़ात चाहे तो हमारे मर्तबे अज़ाब बना दे, चाहे तो हमारी गरीबी और गरीबुल वतनी को सरफराजियाँ अदा कर दे, वो ज़ात यतीमों को पैगंबर बना दे, और चाहे तो मस्कीनों को मुमलिकत अदा कर दे। उस ज़ात का अमर और अमल अटल है, उसके फ़ैसले आखिरी हैं, उसके हुक्म के ताबे हैं इंसान की खुशियाँ, इंसान के गम, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की मौत, इंसान की मोहब्बत, इंसान के खौफ, इंसान के जज्बात और एहसासात। वही ज़ात है जो इंसान को बार बार हुक्म फरमाती है कि सब्र करो, यानी अपनी ज़िंदगी में मेरे हुक्म से पैदा होने वाले हाल को समझने से पहले तस्लीम करो। वो जो समझ में ना आ सके उस पर सब्र करो, और जो समझ में आए इस पर मज़ीद गौर करो। सब्र की मंजिल एक मुश्किल मंजिल है, फ़क्र में एक बुलंद मकाम है सब्र का। वो सब्र करने वालों के साथ है। अजब बात है कि वो तकलीफ़ दूर नहीं करता, बर्दाश्त करने वालों के साथ रहता है, और तकलीफ़ भेजने वाला भी खुद ही। बस यही इंसानी अज़मत का राज है, इंसान की तस्लीम और रज़ा का रोशन बाब, इंसान की इंसानियत का अरफा मकाम कि वो समझ ले कि तकलीफ़ देने वाला ही राहते जहाँ है। ये ज़िंदगी उसी की दी हुई, उसी के हुक्म के मुंतज़िर है, वजूद इसका बनाया हुआ उसी के अमर के ताबे है। वो सितम करे तो सितम ही करम है, वो तकलीफ़ बेचे तो यही राहत है। वो ज़ात हमारे जिस्म को अज़ियत से गुजारे तो भी ये उसका एहसान है। सब्र करने वाले इस मकाम से आशना करा दिए जाते हैं कि तकलीफ़ देने वाला ही सब्र की तौफ़ीक दे रहा है। इस मकाम पर सब्र ही शुक्र का दर्जा इख्तियार कर लेता है। यही वजह है कि उसके मुकर्रब अज़ियत से तो गुज़रते हैं, लेकिन बेजारी से कभी नहीं गुज़रते। वो शुक्र करते हुए वादी अज़ियत से गुज़र जाते हैं। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब इस मकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मकाम विसाले हक़ का मकाम है। तमाम वासलीन हक़ सब्र की वादियों से बातस्लीम और रज़ा गुज़र कर सजदा शुक्र तक पहुँचे। यही इंसान की रिफ़अत है, यही शान अबूदियत है कि इंसान का वजूद तीरों से छलनी हो, दिल यादों से ज़ख्मी हो, और सरे न्याज सजदा में हो। क्या खालिक मुझे सब्र व इस्तकामत की मंजिलें अता फरमाने वाले, मुझे तस्लीम व रज़ा की महराज अता करने वाले, तेरा शुक्र है, लाख बार शुक्र है कि तूने मुझे चुन लिया, अपना बंदा बनाया, और अपना और सिर्फ अपना। तेरी तरफ से आने वाले हर हाल पर हम राज़ी हैं। हम जानते हैं कि हम और हमारी ज़िंदगी बेमुसर्रफ और बेमकसद ना रहने देने वाला तू है, जिसने हमें ताजे तस्लीम और रज़ा पहना कर अहले दुनिया के लिए हमारे सब्र का ज़िक्र ही बाइसे तस्कीने रूह और दिल बना दिया। बेकसी की दास्तान बनने वाले इमाम आली मकाम बेकसों के लिए चारा साज हैं। ये दास्तान अहले इल्म के लिए नहीं,
اہل نظر کا مقام ہے، اہل صبر کے لیے، اہل شکر کے لیے، ان کے لیے جو ہر حال پر راضی رہتے ہیں، جن لوگوں پر اس کا کرم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں تر رہتی، ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں، ان کے دل گداز رہتے ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے لیے بےتاب رہتی ہیں، ان کے ہاں تکلیف رہتی ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمات شکر رہتے ہیں۔ مقام صبر کو مقام شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبریل جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔